बच्चों, प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को बाबा साहेब की पुण्यतिथि को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा, दाही दिशा तुझीच गर्जना, गर्जना भीमराया, माझा भीमराया, भारताचा पाया, माझा भीमराया, आला उतराया, माझा भीमराया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी विधि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसे दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दरअसल संविधान जिन आदर्शों एवं आकांक्षाओं का प्रतीक है, इसका निर्धारण भी प्रस्तावना से हो जाता है और दुनिया का बेहतरीन संविधान तैयार करने के संविधान सभा के श्रेय का बड़ा हिस्सा जाता है एक मसीहा को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के पास एक सैनिक छावनी महू में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई मुरवाड़कर की 14वीं संतान थे। बाबा साहब के पिताजी यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार हुआ करते थे और ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो इंडियन फोर्स थी, जिसमें इंडियन लोग जो फौजी थे वो रहा करते थे। उनका परिवार मराठी था और मूल रूप से वह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावाड़ी के थे। अंबेडकर के पुरखे लंबे समय से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे। भीमराव के पिता रामजी ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे। रामजी पढ़े लिखे थे और भीमराव की पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। बालक भीमराव 5 साल के रहे होंगे। उनके पिता सतारा चले गए और 1896 में भीमराव का दाखिला वहाँ के स्कूल में करवा दिया गया। बाबा साहब के पिता 1891 में जब वो पैदा हुए तब भी आर्मी में सूबेदार थे, एक अच्छी हैसियत रखते थे। वो हिंदुस्तान के अंदर पहले महार थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। तो जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की तो बाबा साहब के गुरु जो थे वह ब्राह्मण वर्ग के थे, पुलिसकर गुरुजी उनका नाम था। वह बड़े अचंभित हुए तो बाबा साहब का जो ओरिजिनल सरनेम था वो अंबेडकर नहीं था। बाबा साहब का ओरिजिनल सरनेम सकपाल था। तो उन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने के लिए कि आज से जो तुम्हारी जाति का जो नाम है वो सकपाल नहीं रहेगा। आज तुमने अपने गांव अंबावाड़े का नाम रोशन किया है, तो आज से तुम आंबेवाड़ीकर कहलाओगे। फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई। इस बीच पिता का हाथ तंग हुआ, खर्चे की कमी हुई। उनके एक मित्र उन्हें बड़ौदा के शासक सायाजी गायकवाड़ के यहाँ ले गए। सायाजी गायकवाड़ ने उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी और अंबेडकर ने अपने कॉलेज की शिक्षा पूरी की।
1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद वह एल्फिंस्टन कॉलेज से साल 1912 में ग्रेजुएट हुए। उन्होंने विश्व के पूरे आर्थिक प्रवाह को जान लिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि यह हम मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने 200 साल के अपने शासन में भारत में अपनी सभ्यता तो दी, रोड तो अच्छी बनाई, पोस्टल सर्विस तो दी, टेलीग्राफ की सेवाएं तो दी, लेकिन ये कैसा न्याय है कि भारत का जितना भी धन है और संपत्ति है वह युद्ध करने वाले ब्रिटिशों के लिए भारत को कर्जदार बनाते रहे। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिक मैन के प्रभाव में आकर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से साल 1917 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उनके शोध का विषय था नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। इसी साल उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन पैसे की कमी थी तो शिक्षा बीच में अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा। कुछ दिनों तक वे बड़ौदा राज्य के सैन्य सचिव रहे। साल 1917 से 1919 के बीच स्वीडन हैम्प कॉलेज मुंबई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े और सक्रिय राजनीति में भागीदारी शुरू की। साल 1920 से 1923 के बीच डॉक्टर अंबेडकर लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। वहाँ उन्होंने अपना शोध द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ पूरा किया और इसके लिए उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की गई। जुलाई 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा गठित की। यह संस्था दलितों में शिक्षा और संस्कृति के प्रति सरोकार और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और समस्याओं के निदान के लिए बनाई गई थी। 1926 में वे मुंबई विधानसभा के सदस्य नामित किए गए। स्त्री सरोकारों के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समर्पण किसी जुनून से कम नहीं था। स्त्री मुक्ति को भारत में जात मुक्ति के प्रश्न से जोड़ते हैं और व्यक्तियों के आज़ादी से प्रश्न से जोड़ते हैं।